हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। हम आज रांची पहुंच गए हैं और रांची में हमने नाइट स्टे किया। ये एक पेट्रोल पंप है, इसके पास में चौराहे पर हमने नाइट स्टे किया और अब हम यहाँ से आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। आगे का जो जर्नी होगी वो यहाँ का एक लोकल टेम्पल है जगन्नाथ मंदिर, उसको देखकर हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले स्टेशन पर। यह है रांची का जगन्नाथ मंदिर। इसके दर्शन करने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। रांची से करीब 30 किलोमीटर चले थे कि यह एक सूर्य मंदिर है जो हमें आकर्षित कर रहा था और यह हम देखने के लिए रुके। रांची एक बहुत ही सुंदर शहर है, मगर शहर में देखने के लिए ऐसा कोई विशेष समय लगा नहीं और हम रांची से आगे बढ़ गए। आज हमारी अम्बा ने 10,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, कुशल सफ़र पूरा किया और आज हम ये कोणार्क मंदिर के रास्ते हैं। रांची से रवाना होने के बाद हमारी जो दूसरी बड़ी मंजिल थी वो थी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर हम करीब दोपहर में पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर हम पहुंच गए वहां के मेन अट्रैक्शन उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं देखने। यहाँ जो गुफाएं हैं वो करीब 15 गुफाएं हैं जो अलग अलग एनिमल्स की डिजाइन में बनाई हुई है। इन गुफाओं को देखने के बाद भुवनेश्वर का जो सेकंड अट्रैक्शन था वो था लिंगराज मंदिर। तो हम यहाँ से इन गुफाओं को देखकर और सीधे पहुँच गए लिंगराज मंदिर, जो करीब वहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था। यह एक शिव का मंदिर है और इसमें अनेक मंदिर और अवेलेबल हैं, मगर मंदिर के अंदर मोबाइल की परमिशन नहीं थी तो हम अंदर फोटोग्राफी नहीं कर पाए। और मंदिर के बाहर एक स्थान मिला जहाँ से हमने ये कुछ फोटोग्राफी की। यह मंदिर बहुत ही विशाल और पुराना मंदिर है, दर्शनीय स्थान था। तो हमने इसके एक एक मंदिर में दर्शन किए और फिर हम बाहर चले आए। ये यहाँ के पुजारियों की एक स्पेशल वेशभूषा थी जिसको मैंने पिक्चराइज किया। भुवनेश्वर के दोनों मंदिर और ये स्थान देखने के बाद हम चल पड़े कोणार्क की ओर। कोणार्क यहाँ से करीब 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और हम वहाँ पर शाम को पहुँच गए। शाम को पहुंचकर पहले वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो चलता है, उससे कोणार्क मंदिर के बारे में जानकारी ली और सुबह उठकर हम मंदिर को देखने के लिए चल पड़े। सूर्य मंदिर अपना ऐतिहासिक महत्व तो रखता होगा, मगर अभी खंडर सा हो रहा है। सूर्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही इसका बीच है, तो हम वहाँ बीच पर पहुँच गए और वहाँ कुछ फोटोग्राफी की। बीच काफ़ी सुंदर है। तो हम पहुंच गए हैं कोणार्क के बीच पर। ये है कोणार्क का बीच, सुंदर है, बहुत ही लंबा चौड़ा बीच है और बहुत साफ़ सुथरा बीच है, कोई गंदगी नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ पर ये कुछ लोग वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं उधर को, और ये पूरा इसका बीच का नज़ारा है। कोणार्क के बाद अब हमारा सफ़र शुरू हुआ पुरी के लिए, जो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम करीब 12-1 बजे पुरी पहुँच गए और सीधे पहुँचे जगन्नाथ के द्वारे पर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर काफ़ी रश था और हमें करीब 3 घंटे की मशक्क़त के बाद अंदर
दर्शन हुए और वहाँ पर जो आनंद बाज़ार है वहाँ प्रसादी का आनंद लिया और हम करीब शाम को 5 बजे वापस से मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर के मेन गेट तक तो पहुंचने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, पर मंदिर के मेन गेट के अंदर जाने के बाद में जो दर्शन की व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही ख़राब थी। बहुत काफ़ी रश और उसमें धक्का मुक्की हो रही थी, पर अंदर जाकर अच्छी तरह से हम दर्शन कर पाए। मंदिर के बाहर के बाज़ार में ये इस तरह की बहुत सारी दुकानें थी। बोलते क्या है इसको, क्या बोलते हैं? स्वीट खाजा। स्वीट खाजा। तो ये है भाई साहब स्वीट खाजा की शॉप्स। जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद में शाम को हम पहुंच गए पुरी के गोल्डन बीच के ऊपर। गोल्डन बीच बहुत रश भरा था, क्योंकि अभी इस समय छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ काफ़ी रश था। वहाँ हमने अपनी शाम का रात का कुछ समय बिताया और वापस आकर अपनी वैन की ओर चल पड़े। पुरी से हम सुबह रवाना हुए सतपड़ा के लिए, जो चिल्का लेक का एक मेन स्टेशन है। यहाँ पहुंचकर हमने बोटिंग का आनंद लिया और डॉल्फिन की हटकेलियाँ देखी। यहाँ बहुत लोग डॉल्फिन देखने के लिए आते हैं, जो हमने बहुत देर तक उसका आनंद लिया। आज हमारी अम्बा जा रही है एक नई सवारी करने के लिए। वो अम्बा आज नदी पार करने जा रही है। नदी नहीं, चिल्का लेक पार करने जा रही है। बड़ा से चिल्का के पार जाने का एकमात्र साधन है फेरी, जहाँ इस फेरी के द्वारा सभी तरह के साधन और व्यक्ति दूसरी ओर जाते हैं। हमारी इस फेरी में 4 कार और साथ में एक बस भी सफ़र की थी। इसको देखना मेरे लिए एक आश्चर्यजनक काम था। चिल्का की दूसरी ओर कनेक्टिंग रोड पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने झील के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे। झील के बीच में अनेक तरह के टापू और अनेक प्रकार के पक्षियों को कई तरह की गतिविधियां करते हुए देखा। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था, जिसको हमने बहुत देर तक खड़े होकर निहारते रहे। झील की सुंदरता अविस्मरणीय है और हमने उसका बहुत देर तक आनंद लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमें कौन मिले हैं। ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए मिसिंग ट्रैवलर्स। जर्नी करते करते हमारी मुलाकात हो गई है। हम चिल्का झील से गुजर रहे हैं और आप पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं जी। हमारी बाय लकीली यहाँ पर मुलाकात हो गई है और हमने इनको अपना इंट्रोडक्शन दिया है। ट्रैवलिंग विद जीएस और मिसिंग ट्रैवलर्स दोनों इससे जुड़ रहे हैं। ये इन्होंने केदारनाथ से अपनी जर्नी शुरू करी है पैदल, और इनको 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और जो नेक्स्ट 9 हैं ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। इनका ये मिशन है। इनका मानना है कि ये 15,000 अराउंड किलोमीटर्स चलेंगे जो पैदल यात्रा करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। तो इनसे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वो पार करते करते हमें लगभग शाम हो गई थी और हम इसका आनंद लेते हुए अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चुके थे। इसके साथ ही हमारा उड़ीसा के जो उत्कल कोस्टल एरिया का जो पार्ट था वो लगभग हमने पूरा कर लिया था और बहुत ही आनंद के साथ सफ़र किया।